एक घर में देवरानी जेठानी थी। उनके कोई संतान नहीं होती थी। वे मेहनत मजदूरी करके पेट पालती थीं। एक दिन सवेरे सवेरे वे गांव में आग लेने गईं, परंतु किसी ने उनको आग नहीं दी। उस दिन गांव भर में दशा रानी का पूजन था। दोनों घर आकर कहने लगीं कि आज तो गांव भर में दशा रानी का पूजन है, कोई आग देता ही नहीं, क्या किया जाए। आखिर जेठानी बोली कि कुछ हानि नहीं, आज हम लोगों का ही व्रत सही। शाम को जब आग मिलेगी तब रसोई बनाकर भोजन कर लेंगी। संध्या के समय जेठानी अपनी एक पड़ोसिन के घर आग लेने गई और पूछा कि दशा रानी का पूजन करने से क्या होता है। उसने जवाब दिया कि जिस बात की इच्छा करके गंडे लिए जाएं वह इच्छा पूर्ण होती है। तब जेठानी बोली कि बहन, अब की बार जब गंडे पड़ें तब मैं भी गंडा लूँगी। जेठानी आग लेकर पड़ोसिन के घर से बाहर निकली थी कि गायें चरकर आती हुई दिखाई दी। ग्वाला पीछे पीछे आ रहा था। उसके कंधे पर एक बछड़ा था और एक गाय उसको चाटती हुई उसके पीछे आ रही थी। पड़ोसिन ने पूछा, भैया तुम्हारी गाय पहली बार ब्याई है या दूसरी तीसरी बार? उसने कहा कि पहली बार। पुनः स्त्री ने पूछा कि बछड़ा या बछिया? ग्वाले ने जवाब दिया कि बछड़ा है। तब पड़ोसिन ने जेठानी से कहा कि लो, अब घर आकर दशा रानी का गंडा ले लो। 9 दिन तक कहा था कहानी सुनना, 10वें दिन सिर से स्नान करके पूजन करना। दशा रानी तो 10 दिन के भीतर ही तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करेंगी। उसने अपने घर जाकर देवरानी को भी यह बात बताई। दोनों ने दशा रानी के गंडे लिए, मनौती मनाई कि हमारे संतानें पैदा होंगी तो हम सुहागिने न्योत कर विधि विधान से व्रत पूर्ण करेंगी। गंडे की पूजा से पहले ही देवरानी जेठानी दोनों ही गर्भवती हो गईं। 9 महीने 9 दिन के बाद ही दोनों के गर्भ से 2 सुंदर बालक जन्मे। देवरानी ने कहा कि लड़की होने पर जो सुहागिने न्योतने की मनौती की थी उनको न्योता देना चाहिए। जेठानी ने कहा कि अभी क्या ऐसी जल्दी पड़ी है, जब लड़के बड़े होंगे उनकी सगाई होगी उसी दिन सुहागिने न्योत देंगे। लड़के बड़े हो गए, उनका सगाई संबंध भी पक्का हो गया, फिर भी जेठानी ने सुहागिने नहीं न्योती। उसने कहा कि जिस दिन लड़कों की भांवरें पड़ेंगी उसी दिन सुहागिने न्योत कर उत्सव के साथ पूजा की जाएगी। तब देवरानी बोली कि बहन, तुम चाहो तब करना, पर मैं तो मंडप के दिन ही सुहागिने न्योतूंगी। देवरानी ने जैसा कहा था वैसा ही किया कि उसने मंडप के दिन ही सुहागिने न्योत दी। परंतु जेठानी ने कुछ भी परवाह न की। बारात सजकर दोनों दूल्हे ब्याने के लिए चले। जिस लड़के की माता ने मंडप के दिन सुहागिने न्योती थी उसका तो विवाह बड़ी धूमधाम से पूर्ण हो गया, परंतु जिसकी माता ने सुहागिने नहीं न्योती थी उसको ठीक भांवरों के समय दशा रानी बीच मंडप से उठाकर ले गईं। दूल्हे को एकदम गायब होते देख वर कन्या दोनों पक्षों में हाहाकार मच गया। लड़की की माता बड़े संकट में पड़ गई कि अब यह अधब्याही लड़की किसके सिर मढ़ी जाएगी। पाड़ पड़ोस की चतुर स्त्रियों ने लड़की की माता को समझाया और ब्याह का जो सीधा सामान बचा हुआ था उसे लड़की के हवाले कर दिया। लड़की मंगते भिखारी को सदा व्रत देने लगी। एक दिन एक साधु तीर्थ यात्रा करता हुआ उसी गांव की ओर आया। गांव से बहुत दूर घने जंगल में एक बड़ा पीपल का पेड़ था। लोग उस पेड़ को पारस पीपल कहते थे। उसी पेड़ में दशा रानी का वास था। साधु चलता चलता शाम को उसी पेड़ के नीचे ठहर गया। वहाँ अंधेरा हो गया था। जब दिया बत्ती का समय हुआ तो झाड़ूदार ने आकर उसी पेड़ के पास मैदान में झाड़ू लगाई। फिर बिस्ती ने आकर जमीन छिड़की और माली ने आकर फूल बिखेर दिए। तब अनेक देवता अनेक प्रकार की पोशाकें पहने हुए आकर यथास्थान बैठने लगे। सबसे पीछे स्वर्ग से राजा इंद्र का सिंहासन उतरा। उसी के साथ अनेक अप्सराएं साज सम्मान सहित वहाँ आईं और इंद्र के सामने नाचने लगी। उसी समय दशा रानी उस अधब्याही लड़के को गोद में लिए पीपल के पेड़ से उतरी। इंद्र के साथ साथ स्वर्ग में एक सुरा गौ भी आई थी। उसने 2 कटोरा दूध दिया।
लड़के ने अधब्याही के भाग का एक कटोरा दूध अलग रख दिया और एक कटोरा दूध पी लिया। जब तक नाच तमाशा होता रहा, दशा माता लड़के को गोद में लिए बैठी रहीं। सवेरा होते होते देवताओं का दरबार भंग हुआ। साधु भी वहाँ से चलकर गांव में चला गया। साधु गांव में भिक्षा मांगता मांगता उसी अधब्याही लड़की के घर आया। लड़की ने उसके लिए भोजन तैयार किया। बाबा जी भोजन करने बैठे, तब लड़की ने 3 पत्तलें परोसकर एक को अधब्याहे बर के नाम से अलग सरका दिया। एक पत्तल बाबा जी के सामने परोसी और एक पत्तल उसने सामने रखी। बाबा जी ने अपने आप कहा, वाह, जो बात वहाँ देखने में आई थी वही बात यहाँ भी देखने में आ रही है। लड़की ने पूछा, क्या बाबा जी? बाबा ने बात बतलाते हुए कहा, हम बैरागी लोग ऐसी अनेक बातें कहा करते हैं, तुमको इन बातों से क्या प्रयोजन है? तुम तो भोजन करो। लड़की हट कर गई, फिर भी बाबा चुप रहे। तब लड़की बोली कि आप साधु हैं, मैं सती हूँ। आप या तो अपनी बात का भेद बताइए या मेरा साप लीजिए। तब बाबा ने रात का सारा हाल उसे बता दिया। उसने बाबा के साथ उस पीपल के पास जाना निश्चय किया। बाबा आगे आगे चले, लड़की उसके पीछे हो ली। बाबा लड़की को पारस पीपल के पास छोड़कर चले गए। जब संध्या हुई तब नित्य की तरह झाड़ूदार ने झाड़ू लगाई, भिस्ती ने जमीन छिड़की, माली ने फूल बिखराए, राजा इंद्र आए और नाच गाना होने लगा। उसी समय दशा रानी पीपल से उतरकर दरबार में बैठी। लड़के ने सुरा गाय से दूध लिया और उसने अधब्याही का कटोरा अलग रखकर ज्यों ही अपना कटोरा मुँह से लगाया, त्यों ही लड़की कटोरा हाथ में लेकर बर के सामने आ गई। वह बोली कि अपना भाग लेने के लिए मैं उपस्थित हूँ, सेवा भी करूँगी। तब वह बोला, मैं दशा रानी की सेवा में रहता हूँ, अभी मुझे दरबार में जाकर उन्हीं की गोद में बैठना होगा। यदि तुम मुझको चाहती हो तो दशा रानी को प्रसन्न करके उनसे मुझको मांग लो। लड़का दशा रानी की गोद में जा बैठा। लड़की अप्सराओं के साथ नाचने लगी। जब सवेरा हुआ तब दशा रानी ने कहा कि यह नई नाचने वाली लड़की बहुत नाची है। उन्होंने कहा, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, मांग जो कुछ मांगना हो। लड़की ने दशा रानी से वचन ले लिया कि जो मांगूं सो पाऊं। तब उसने दौड़कर अपने पति को पकड़ लिया और कहा कि मुझे यही चाहिए। दशा रानी ने कहा, तूने मांगा तो बहुत, परंतु मैं वचन दे चुकी हूँ, इस कारण तेरा वर तुझे दे देती हूँ। राजा इंद्र ने पूछा कि भगवती, यह सब क्या भेद है, जरा मुझे भी बताइए। तब दशा रानी बोली कि यह लड़का मेरे ही वरदान से पैदा हुआ था। इसकी माता ने मनौती मानी थी कि जब लड़का पैदा होगा तब सुहागिनों को न्योता दूंगी, परंतु उसने आज तक अपना वचन पूरा नहीं किया। इसी कारण मैं अपने दिए हुए बालक को विवाह मंडप से हर लाई थी। यह इसकी अधब्याही स्त्री है, परंतु पतिव्रता है। इसी कारण यह देव समाज में पहुंचकर मुझसे अपना पति छीन लिए जाती है। दशा रानी के ऐसे वचन सुनकर इंद्रादि सब देवताओं ने वर कन्या के ऊपर फूल बरसाए। तब तक साधु बाबा भी वहाँ आ गए। साधु बाबा, उसके पीछे दूल्हा और उसके पीछे लड़की, इस प्रकार तीनों गांव की ओर चले। जब वे लोग गांव के समीप पहुँचे तब लोगों ने लड़की के पिता को खबर दी कि तुम्हारी लड़की अपने दूल्हे के साथ वापस आ रही है। जिस दिन लड़की चली गई थी, प्रथम तो उसी घड़ी से वे लज्जा के मारे घर से बाहर नहीं निकले थे। ज्यों-ज्यों और भी नई बातें सुनने में आईं तो उसने किवाड़ बंद कर लिए थे। उसने समझा लड़की बाबा के साथ साथ आ रही होगी। उसी संबंध में लोग मेरा उपहास कर रहे हैं, किंतु जब गांव के गणमान्य और प्रतिष्ठित लोगों ने भी उससे वही बात कही तब वह बाहर आया और उसने दरवाजे पर सचमुच लड़की के साथ दामाद को खड़ा देखा। तब तो उसकी प्रसन्नता का पार नहीं रहा। लड़की ने अपने माता से कहा कि पहले वर के घर से सुहागिनों को न्योत कर बारात यहाँ आनी चाहिए। अतः लड़की के पिता ने लड़के के घर खबर की। वहाँ सुहागिनों को न्योत कर बारात चली। बड़ी धूमधाम से विवाह हुआ। वर वधू दोनों अपने घर गए। तब फिर से लड़के की माता ने सुहागिनें न्योती। दशा रानी ने जैसी सती की दशा फेरी, वैसी वह कथा के श्रोता वक्ता आदि